हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। If you want something big in your life, you have to start making bigger struggles. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं तो आपको बड़े स्ट्रगल्स को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े स्ट्रगल के बाद जब हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें एक बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो कभी भी स्ट्रगल से घबराएं ना, सिर्फ आपको उनको क्रॉस करना है और आगे बढ़ते रहना है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डे से। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड साइट डे। ये इस बार सेलिब्रेट हुआ है 13 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, ये हर साल देखिए एक दिन नहीं होता है। जो अक्टूबर का सेकंड थर्सडे आता है, यानी सेकंड जो गुरुवार आता है, उस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड साइट डे। 2022 में ये ऑब्जर्व हुआ है 13 अक्टूबर को। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है विद द इंटेंशन टू रेज अवेयरनेस अराउंड विज़न इम्पेयरमेंट विच इंक्लूड्स ब्लाइंडनेस टू। तो जो विज़न इम्पेयरमेंट यानी जो हमारी दृष्टि हानि होती है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के इंटेंशन से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 की जो इसकी थीम रही है वो है फ्रेंड्स लव योर आइज़। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है ये आपका कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर को। और इस दिन एक तरीके से जो जागरूकता बढ़ाई जाती है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी अमंग कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री। तो उनके बीच में जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मानकीकरण है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार 1970 में ये दिन ऑब्जर्व किया गया था एंड 2022 में इसकी थीम रही शेयर्ड फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ये थीम भी हमें फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसको नाम दिया है कुआफू 1। किस देश ने अपना पहला व्यापक अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसे कुआफू 1 कहा जाता है? तो इसे भी हाल ही में लॉन्च किया है फ्रेंड्स चाइना देश ने। चाइना से फ्रेंड्स हम कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करें, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ है चाइना से, हम ध्यान रख सकते हैं। चाइना ने देखिए अपना पहला मार्स रोवर को लॉन्च किया था और उसको नाम दिया गया ज़ुरोंग, जो है वो उसको नाम दिया गया। चाइना के द्वारा एक नई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करी गई थी और इसको नाम दिया गया था जोंगिंग 6D सैटेलाइट। चाइना के द्वारा ही एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया नियो 01, जो कि स्पेस का जो डेब्रिस है उसको क्लियर करेगा या उसको क्लियर करने के लिए। देन ध्यान रखेंगे चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसको नाम दिया था शीजियान 21। रशिया और चाइना के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसको नाम दिया गया जॉइंट सी 2021 एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई? सी ऑफ जापान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स चाइना से। अब देखिए इसे नाम क्या दिया गया है? कुआफो 1। ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा इंसाइट्स इनटू हाउ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड कॉज कोरोनल मास इजेक्शन। कि ये इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कोरोनल मास इजेक्शन का कारण बनता है। इंडिया भी देखिए एक प्लान कर रहा है मिशन, बिल्कुल सिमिलर मिशन है जिसको नाम दिया है आदित्य L1 और इसे 2023 में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। तो ये ज़रा ध्यान रखेंगे कि आदित्य L1 किसका है? मिशन इंडिया का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना से। चाइना ने देखिए सक्सेसफुली एक नई ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी हयांग 2D के नाम से। चाइना पहला देश बना था जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे चाइना के बारे में कि चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। रेन मिन भी जो है यहाँ पे है करेंसी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया ये बताना है। इन दी ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ
काकीनदा आंध्र प्रदेश। तो ये एक्सरसाइज हुई आंध्र प्रदेश के काकीनदा से थोड़ा सा ऑफशोर पे एक डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पे। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किसने किया है? इंडियन नेवी ने। एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है? तो प्रस्थान जो है एक्सरसाइज का नाम है। ये एक्सरसाइज कंडक्ट के करता है ईस्टर्न नेवल कमांड। हर एक 6 महीने में इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये कोऑर्डिनेटेड है बाय द इंडियन नेवी के द्वारा, समन्वित है। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है? ऑल दी स्टेक होल्डर्स जो कि मैरीटाइम डोमेन से हैं, जिसमें ऑयल और गैस ऑपरेटर्स भी इंक्लूड हैं, स्टेट मराइन पुलिस भी इंक्लूड है और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें इंक्लूड हैं। इंडियन नेवी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। जो इंडियन नेवी का मोटो है वो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023। तो इसमें भारत की रैंक बतानी है। तो फ्रेंड्स इसमें भारत जो है वो 123rd प्लेस पे रहा है और टॉप प्लेस पे रहा है नॉर्वे देश। जो 2022 की कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये लास्ट देखिए महामारी के जो पहले 2 ईयर रहे थे उसके दौरान जो इनइक्वालिटी जो से फाइट किया कंट्रीज़ ने, तो टोटल 161 कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी रही, जो एक्शंस रहे इस दौरान, उनको यहाँ पे देखा गया और उसी के साथ ये लिस्ट तैयार की गई, जिसमें इंडिया रहा 123 प्लेस पे और टॉप प्लेस पे रहा है नॉर्वे। कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिसेंटली देखिए अभी आई थी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत 4थे नंबर पे रहा, 1st नंबर पे रहा वियतनाम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही 132 और टॉप प्लेस पे रहा स्विट्ज़रलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 87, टॉप प्लेस पे रहा जापान। ओकला स्पीड टेस्ट जो हुआ उसमें भारत रहा 118th प्लेस पे और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम 2022 इन न्यू दिल्ली। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैवलिन पासपोर्ट जो संगोष्ठी हुई है, इसको न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुराग ठाकुर ने देखिए इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करें तो बात करें हरदीप सिंह पुरी की। तो हरदीप सिंह पुरी के जी के द्वारा जो है वो स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया गया। साथ ही में हरदीप सिंह पुरी ने एक स्पेशल एविएशन फ्यूल जिसको नाम क्या दिया गया AVGAS 100LL। ये एक स्पेशल फ्यूल है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है उनके लिए, तो इसे भी लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने। इनके द्वारा ही देखिए जो निपुण प्रोग्राम है जो कि निर्माण वर्कर्स की अपस्किलिंग के लिए लॉन्च किया गया था, इसे भी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इंडिया का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है इसे जो है इनॉग्रेट किया इनके द्वारा और जम्मू कश्मीर के भदरवाह में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डैशबोर्ड है उसे भी जितेंद्र सिंह के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इवेंट है ना, इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने पहली बार इसे जो है वो कंट्री में लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट ने जो टाई अप किया है विद द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ताकि जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जा सके और एथलीट्स के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार होता है कि एथलीट्स गलत सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया जाता है, तो इसके बारे में उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Power Ministry will hold a 2-day
कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन विच सिटी। तो बिजली मंत्रालय किस शहर में स्टेट और यूटी प्रदेशों के बिजली और नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्री हैं सभी स्टेट्स के, उनके साथ में एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित होगा? सही आंसर है उदयपुर में। और उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें पावर सेक्टर में जो भी इश्यूज उभर रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और इसे इनॉग्रेट करेंगे जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह। ये जो डिस्कशन होगा ये इंश्योर करेगा 24/7 पावर सप्लाई को, कि 24 घंटे 7 दिन जो है कि पावर सप्लाई हो पाए। इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट, केओलादेघाना नेशनल पार्क, रणथंबोर, सरिस्का नेशनल पार्क है। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है बिलासपुर डैम जो कि बानस रिवर पे बना है, माही बजाज सागर डैम जो माही रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर पे है और जवाई डैम है जवाई रिवर पे। ये सभी आपके हैं राजस्थान स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और किसकी ने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जनरेट करेंगे ओवर 270 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर एक साल। और हिमाचल प्रदेश एक तरीके से लगभग इसमें 110 करोड़ रुपए का उसको वार्षिक राजस्व मिलने की भी उम्मीद है हिमाचल प्रदेश को। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली ही देखिए मोदी शैक्षणिक संकुल का जो फेज़ 1 है इसको इनॉग्रेट किसने किया? मोदी जी ने। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही डिक्लेयर किया है मोढेरा जो कि है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में विलेज है और इसे इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही पंच प्राण जो हैं ये गोल हैं, इन्हें अगले 25 ईयर्स के लिए इनकी अनाउंसमेंट की गई है। और इंडिया का जो पहला पैसेंजर ड्रोन है और ड्रोन को नाम क्या दिया है? अब तो आपको याद हो गया होगा, वरुण। इसे भी अनवील किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। नेशनल पार्क्स में हैं ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश को जो अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला वो कहाँ पे ओपन किया गया? मंडी में। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की गवर्नमेंट ने टाई अप किया किस चीज़ को लेके? आदि जो बद्री डैम है उसके कंस्ट्रक्शन को लेके। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अपना कांगड़ा जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश बना पहला स्टेट जहाँ जो कि LPG इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना था कंट्री का। तो ये हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द स्टेट्स फर्स्ट एवर ड्राफ्ट स्टेट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा करी है मेघालय सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है देखिए कि स्टेट में ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है, साथ ही में स्टेट में वेल बींग को बढ़ावा देना और जो कॉमन सेंस या सेवरल मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं उनके लिए एक केयर पाथवे जो है प्रोवाइड किया जा सके, इसी को लेके जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है। मेघालय पहला स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ पे उन्होंने खुद की मेंटल हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मेघालय जो है वो पहला स्टेट है। मेघालय की बात करते हैं, कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश इससे लगा हुआ है मेघालय। चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और यहाँ पे गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है D मिश्रा को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप कंट्रीज। तो APG देशों से अंतर संसदीय संघ की जो कार्यकारी समिति उसके सदस्य के रूप में किसे चुना गया है?
तो उड़ीसा की एमपी अपराजिता सारंगी को जो है अपॉइंट किया गया है। जो अपराजिता सारंगी है उन्होंने इस चुनाव में 18 जो टोटल अवेलेबल वोट्स थे उसमें से 12 वोट्स जो हैं वो इन्हें मिले हैं। और ये चुनाव कहाँ पे हुए थे? रिवांडा की गाली में जो है ये चुनाव हुए थे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 1889 में हुई। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सबर हुसैन चौधरी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, फिलहाल ये भी हाल फिलहाल ही हुए हैं। तो देखिए, रुचिरा काम्बोज इंडिया की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी यूनाइटेड नेशंस में। सत्येंद्र प्रकाश ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ऑगस्ते तानो कौमे को। श्वेता सिंह ये डायरेक्टर बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। सुरेश एन पटेल ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर यूजिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। और कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया था? स्टेनोजोलोल। तो इस सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने 3 साल के लिए कौन से इंडियन एथलीट को बैन कर दिया? तो इनका नाम क्या है? कमलप्रीत कौर। और डिस्कस थ्रो से जो है वो इनका संबंध है। कमलप्रीत कौर ने 6th पोजीशन हासिल करी थी टोक्यो ओलंपिक इन 2021 में। और कमलप्रीत कौर तीसरी इंडियन एथलीट है जिन्हें अभी 2022 में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा जो है सस्पेंड किया गया। इससे पहले 2022 में ही स्प्रिंटर धनलक्ष्मी और डिस्कस थ्रोअर नवजीत कौर ढिल्लों को भी सस्पेंड किया गया है। बात करें फ्रेंड्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट 1999 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्ट। तो किस प्लैनेट का नाम रखा गया? तो प्लैनेट का नाम क्या है? सैटर्न। और हिंदी में क्या बोलते हैं सैटर्न को? शनि। सैटर्न ध्यान रखेंगे, सैटर्न जो है ना ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद। और सैटर्न में आपको ना रिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन जिन्होंने स्पेस में वॉक करी? तो उनका नाम क्या है? एलेक्सी लियोनोव। और ये कौन से देश से थे? ये रशिया से। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख बने थे 1943 में। और प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं वो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। हु वॉज ऑल्सो नोन एज दी सेंट ऑफ दी गटर्स। तो किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स मदर टेरेसा जी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, देखिए मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और वो भी कौन सा? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इन्हें 1979 में। क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। ऑल्सो इनको भारत रत्न भी रिसीव हुआ था कब? तो याद रखेंगे 1980 में। अगला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो है अरावली रेंज। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर जिन्होंने स्लोगन दिया दिल्ली चलो? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस। हु कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड? सबसे पहली बार वर्ल्ड में जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है वो किसने किया? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फाउट बिटवीन विच कंट्रीज? तो पहली चाइना वॉर हुई थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन शेफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो फर्स्ट चीफ ऑफ, तो पहले चीफ कौन थे आर्मी स्टाफ के? आंसर है जनरल KM करियप्पा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का, तो चलिए फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड न्यू स्कीम, जिसे नाम दिया हिम CAD टू हेल्प फार्मर्स? इस स्कीम को किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बैक्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेगिंग एंड स्विमिंग द हाईएस्ट 101 ओंजल्स? तो साउथ इंडियन बैंक ने ये रिकॉर्ड हासिल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस, जिसको नाम दिया कोल्पोस्कोप? तो इस डिवाइस को विकसित कौन कर रहा है? एम्स दिल्ली।
Which union minister launched Toyota first of its kind pilot project on flexi fuel strong hybrid electric vehicles in India? तो इस परियोजना को शुरू किया है फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल। विच ऑफ इट्स फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 7th IBSAMAR? ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के बीच में हुई। भारत का कौन सा नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो आंसर है INS तरकश। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इशू फेस्ड बाय इंडियन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स इन डैश, तो कौन से कंट्री है? UAE। Who will appointed as a new president of BCCI? करेक्ट आंसर है रोजर बिनी। Who among the following has won the Japan Open Tennis Championship men's single title? तो ये टाइटल किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज ने। Israel announced a historical deal with which country to resolve a long-running maritime border dispute over Mediterranean waters? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेबनान। इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप? तो इसका कौन सा एडिशन इंडिया ने होस्ट किया? तो आंसर है फ्रेंड्स 6th एडिशन। कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट का आंसर है इंदौर एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है प्रणव आनंद। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कमेंट करते हैं। तो आज के कमेंट है मनस्वनी दास और बलराम कुमार। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों का टाइम आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस सेरेमनी को जो है वो ओपन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है इसे ओपन किया गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर मुझे नहीं बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, NCRB रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड के मामलों में कौन से स्टेट ने जो है वो टॉप किया है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।